सज्जन की प्रकृति कैसी होती है? सज्जन की प्रकृति पानी में खींची हुई लकीर के समान होती है। पानी में लकीर खींचो, कितनी देर रहेगी? खींचने के साथ ही बराबर हो जाएगी। और दुष्ट तो गांठ बांध लेता है, द्वेष की गांठ बांध लेता है, बैर की गांठ बांध लेता है। और ये जो बाबा द्वेष की गांठ, बैर की गांठ है, यही बार बार संसार के चक्र में हम जीवों को धकेल रही है। प्रतिशोध की भावना का यदि आप सर्वथा त्याग कर दें तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अपने कष्ट सह लो, पर दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का विचार मत रखो। स्वप्न में भी विचार, हाँ, कर्तव्य का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो, द्वेष रहित होकर के व्यवहार करो। आपके ये संभव है? हाँ संभव है, क्यों नहीं। इसी गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी विराजते थे। 45 मुकदमा एक साथ लड़े उन्होंने। कितने? लक्ष्मण जी की संपत्ति को गुरु महाराज की आज्ञा से बचाने के लिए। और आप सोचो, जब कोर्ट कचहरी में जाते थे उस समय निकालकर भक्त वल्लभा टिप्पणी पर लेखनी चलाते थे। उस समय भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखी महाराज जी ने। अंतःकरण कैसा होगा। और जिनके साथ उनका केस मुकदमा चलता था उनके लिए भी परोठा साग बना के लक्ष्मण जी को भोग लगा के, गिरिराज जी को भोग लगा के ले जाते और कहते भैया बाजार को खाओगे तो पेट खराब होएगा और पैसा अलग बिगड़ेंगे, तो हम तुम्हारे लिए भी बना करके लाए हैं। कोर्ट में दिन दिन भर रहना पड़ता था, तो वहाँ प्रेम से उनको पवा देते। जिनसे केस चल रहा, झगड़ा चल रहा, उनको परोठा और हलवा और पूड़ी खिलाने वाला कौन होगा। अब वो केस उनका कमजोर होता तो उनको कहते देखो तुम्हारा वकील ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारी विजय हो। कौन बताएगा युक्ति? जिससे झगड़ा चल रहा उसको विजय की युक्ति। ये है अक्रोध और अजात शत्रुता। और जब यहां से महाराज जी जीत गए और जब हाई कोर्ट में चले गए वो लोग, जब यहां से हार गए तो हाई कोर्ट चले गए। और जब हाई कोर्ट चले गए देवेंद्र जी, तो बोले जिनका केस महाराज जी से चल रहा था, बहुत से तो यहीं निपट गए, अब थोड़े बहुत रह गए जो बहुत ज्यादा लड़ंका थे, वो हाई कोर्ट तक चले गए। तो महाराज जी बोले चलो। तो बोले बाबा तुम्हें तो बड़ी सुविधा है। क्या सुविधा है? तो महाराज जी दारागंज में जो श्री मलुकदास जी का गुरु स्थान है, देव मुरारी जी का स्थान, जिसको तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा कहते हैं, तो वहाँ दारागंज में संत सेवा होती थी, अभी भी होती है। तो दारागंज प्रयाग में महाराज जी रुक जाते थे, वहीं संत का स्थान है, द्वाराचार्य पीठ है, अग्र जी की परंपरा से ही वही पीठ निकला है। वहाँ महाराज जी बाबा तुम्हें तो मुफ्त में रहवे को मिल जाए और खाएवे को मिल जाए, खाली किराया खर्च होए और हमें खाएवे के पैसा लगे और हमें होटल धर्मशाला में रुकना पड़ो पैसा लगे, तो हम कहाँ थे, इतना समय अलग खर्च हुए हमारा। तो महाराज जी बोले देखो भैया बात ये है कि तुम भी मुफ्त में सब हो सकती है व्यवस्था। कैसे? कहते प्रयागे मुंडनम श्रेया, प्रयाग में मूड मुड़ाने की बड़ी महिमा, बद रह जाओ और जिस संप्रदाय का तिलक तुम्हें बढ़िया लगे सोई लगा लो। ब्रजवासिन के घर में तो चारों संप्रदाय गिरवी रखे हैं, जो चाहो सो तिलक लगा लो और तिलक लगा लो। 4 संप्रदाय में जो तिलक तुम्हें अच्छो लगे लगा लो, कपड़ा हम दे देंगे, हमारे संग रहो आसन लगाए के। ये मत कहियो हम गृहस्थी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो जिनके साथ केस चलता उनको अपने साथ आसन लगवा कर और फिर वहां कोर्ट में जाके जरा होती है। एक कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, सत्य बातें हैं जो प्रत्यक्ष घटनाएं घटी और सब में विजयी हुए। क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्यम जयति नानृतम। कोई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ,
विजय सत्य की ही होती है। रामलला मंदिर के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया कि विजय सत्य की होती है, भले ही समय लग जाए। इसलिए सदा धर्म के पक्ष में, गाय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। दूसरे पक्ष में भूल कर भी नहीं जाना चाहिए।